My recharge Ayurveda morning, everyone. I'm Dr. Jyoti Lakhani again from Kolkata, and in this series we have come to our last part, that is metabolism. I took this last part because it is the root of all other things in your body. It is the root for all other diseases in your body. So we need to discuss this in little details. And metabolism and post-COVID. The topic we are taking for today is how your metabolism is affected, or how can your metabolism affect your post-COVID conditions. Both are vice versa. So it is very important to rule out how metabolism can affect your post-COVID condition. So we need to understand the situations that what happens in your body by which your metabolism gets disturbed. ऐसा क्या होता है during COVID time कि आपका metabolism, आपका digestion, आपका बॉडी के अंदर का जो एब्जॉर्प्शन एक सिस्टम है, जो खाना आप खाते हैं वो किस तरह से एब्जॉर्ब होता है आपके पूरे शरीर में, इस सारे प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन, इस सारे प्रोसेस को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. इसमें अलग अलग धातु के अलग अलग अग्नि होती हैं. जैसे रसा धातु की रस अग्नि, वैसे रक्त अग्नि, हर एक धातु की एक अपना मेटाबॉलिज्म होता है. सो इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिजीज डिफरेंट अग्निज गेट डिस्टर्ब्ड, एंड वहाँ के मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है. बाय अंडरस्टैंडिंग द मेटाबॉलिज्म वी शुड स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द डिजीज. हाउ कोविड अफेक्ट्स योर बॉडी एंड हाउ इट मल्टीप्लाइज इन योर बॉडी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी हम कोविड की बात करते हैं तो पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि कोविड एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म था, वायरस. आपकी बॉडी में एंटर करने के बाद वो लिविंग बन जाता है, एंड देन वो मल्टीप्लाई करता है और अपने सारे जो अपने जितने भी उसके रेप्लिकाज होते हैं उनको पूरी बॉडी में स्प्रेड करके आपके बॉडी के हेल्दी टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करता है. एंड आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट जो एक एक्शन करती है, फाइट करती है, जिसकी इन्फ्लामेशन की वजह से बॉडी में फीवर होता है और बाकी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. अब यहाँ पे रोल मेटाबॉलिज्म का कैसे आया? बिकॉज आपके सेल मेटाबॉलिज्म के ऊपर ही ये वायरस मल्टीप्लाई करता है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब मेटाबॉलिज्म प्री कोविड, पोस्ट कोविड, ड्यूरिंग कोविड और एनी अदर डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किसी भी डिजीज़ को जर्मिनेट कर रही है, बना रही है, या उसको पालने का मौका दे रही है, या उसको बढ़ाने का मौका दे रही है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म इन एन ह्यूमन बीइंग्स बॉडी, क्योंकि वो एक मेन रूट है टू डिस्ट्रॉय योर बॉडी, to make diseases in your body. So it is very important. The pathogenic viruses can promote metabolic changes during viral infection, favoring its survival, altering cell phenotype and function, and causing sustained inflammation and tissue injury. That is very important. इसका मतलब क्लियर, अगर आप ये एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आपका बॉडी सेल मेटाबॉलिज्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका वायरस उस सेल मेटाबॉलिज्म के ऊपर बैठ के और उसको मल्टीप्लाई करता है, एंड उसके ऊपर वो उसको खाना देता है. आपकी बॉडी ही उसको प्रोवाइड कर रही है वो न्यूट्रिशन जो उसको रेप्लिका करने में, उसको मल्टीप्लाई होने में हेल्प करता है, जो डिजीज़ को फर्दर बढ़ा सकता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट कोविड फॉर अर्ली रिकवरी एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी. सो जब भी हम लोग एक डिजीज़ से सफ़र करते हैं तो हमारी बॉडी में एक इम्बैलेंस सा क्रिएट हो जाता है. वो दोष, धातु, अग्नि, इन सब का जो इम्बैलेंस होता है, इसको वापस नॉर्मल करने के लिए जब तक आप मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं करेंगे आपकी शरीर कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता, क्योंकि हर धातु, अग्नि, आपकी बॉडी के ऊपर हर चीज़ जो डिपेंड करती है वो मेटाबॉलिज्म है. सो मेटाबॉलिज्म अगर ठीक नहीं होगा तो आप दवाइयों को भी ठीक से नहीं पचा पाएंगे, आप खाना भी ठीक से नहीं पचा पाएंगे. अगर आप ये दोनों चीज़ें ठीक से नहीं पचा पाएंगे, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो डेफिनेटली आपको न्यूट्रिशन लैक होगा. आपकी बॉडी के अंदर जो दवाइयों को काम करना चाहिए वो काम पूरी तरह से नहीं होगा. आपने कुछ लोगों में देखा होगा कि बहुत जल्दी से वो लोग रिएक्ट करते हैं मेडिसिन या डाइट को, और कुछ लोगों को बहुत टाइम लगता है. इट डिपेंड्स अपॉन पर्सनस मेटाबॉलिज्म. सो पोस्ट कोविड सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है आपका मेटाबॉलिज्म, क्योंकि बॉडी में एक पूरा डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसके कारण धातु, अग्नि और आपके शरीर की जो अपनी जाठर अग्नि है वो मंद हो जाती है. तो आयुर्वेद में हम आयुर्वेद के सिद्धांत पे चलते हैं कि रोगा सर्व मंद अग्नि. तो जितने भी रोग हैं वो मंद अग्नि की वजह से होते हैं. और दूसरा,
फर्दर धातु की नरिशमेंट डिपेंड करती है इस अग्नि के ऊपर। तो अगर ये अग्नि ठीक नहीं है तो फर्दर धातुओं की अग्नि भी डिस्टर्ब रहेगी, फर्दर नरिशमेंट ऑफ धातुस भी डिस्टर्ब रहेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर मेटाबॉलिज्म इन एनी ऑफ द सिचुएशंस, क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर ही कोई वायरस या बैक्टीरिया बैठ के मल्टीप्लाई करता है। तो इट इज़ द इटियोलॉजी एजेंट ऑफ कोविड-19 प्रोवोक्स systemic and cell metabolic changes and possibly altering lipid and glucose metabolism. So here comes the connection with the lipid, means your heart health, and glucose metabolism is your diabetes. So it is very important to understand that metabolism not only affects your digestion, it also affects your surrounding system, surrounding organ, and their organ system, whole system. So if we see the studies, various studies has been aimed at investigating the cross connection between metabolism and viral infection. When a virus attacks your body, it also depletes your metabolism, it also affects your metabolism. The first thing we do in Ayurveda is we just boost your metabolism so that the virus doesn't get a place to sit and multiply. Until unless there is Khavegunya in your body, that is a weak point where a virus or any disease can sit and multiply. There is no chance of disease manifestation in your body. In this way, the metabolism plays very important role, since you don't give a medium, you don't give a space. आप एक जगह नहीं देते हो एक वायरस या बैक्टीरिया को बैठ के मल्टीप्लाई करने के लिए, उसको खाना नहीं देते हो, उसको गंदी जगह नहीं देते हो। गंदी चीज़ है तो वो किस पे बैठेगी? गंदी चीज़ पे। सो बाय बूस्टिंग योर मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है कि आपका खाना जो पचा है ऐसा खाना खाएंगे जो डाइजेस्ट हो जाए इजीली। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन द सेंस, जैसे आप जो खाना खाते हैं वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है और आपने एक और खाना खा लिया, तो जो पिछला खाना बचा है वो आपकी बॉडी में जहर की तरह घूमेगा, वो जहर की तरह पूरे शरीर में फैलेगा और किसी एक जगह में बैठ के एक डिजीज़ क्रिएट करेगा, जिसको हम लोग खवेगुन्या बोलते हैं, वीक पॉइंट। बट व्हेन योर मेटाबॉलिज्म इज़ बूस्टेड, आप अपने मेटाबॉलिज्म का ध्यान रखते हैं बाय इम्प्रूविंग योर डाइजेशन। आप कुछ ऐसे फैक्टर्स यूज़ करते हैं आयुर्वेद में, कुछ ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं, या अपनी अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप नॉर्मल अपना लाइफस्टाइल ऐसा हेल्दी रखते हैं कि आपका कोई भी खावेगुन्या नहीं बने, अनडाइजेस्टेड फूड या टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में, जिसको हम लोग आयुर्वेद में आम भी कहते हैं, वो बैठे नहीं। और वो आम है, वो टॉक्सिन्स हैं जिसके ऊपर कोई वायरस या बैक्टीरिया बैठ के मल्टीप्लाई कर सकता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपने खाने का ध्यान रखें, अगर भूख लगे तभी खाएं। सो इन ओबेसिटी केसेस द पोअर कंडीशन कुड बी ड्यू टू डिफिकल्टी ऑफ वेंटिलेशन एसोसिएटेड विद डायफ्राम एक्सकर्शन हैम्पर्ड एंड टाइप 2 diabetes mellitus which has connection with your metabolism. When there is lung fibrosis, there is very difficult to breathe, and if you do not breathe properly, your circulation will also be hampered. If your circulation will be hampered, your metabolism will be hampered. So all these things are connected, interlinked. So it is very important for us to take care of our metabolism in all forms, so that not only your digestion, metabolism in the form of lipid or glucose metabolism, or in dhatus, different dhatus metabolism is to be taken care. So that you will understand by applying Ayurveda things, Ayurveda principles in your life, by consulting a good Ayurvedic doctor or by knowing Ayurveda in a better form. It is the only scientific way of curing any disease in this world. So metabolism को बूस्ट करने के हमने क्लास सेशन में भी डिस्कस किया था। वी विल डिस्कस फ्यू थिंग्स विच विल बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट थिंग इज ड्रिंकिंग हॉट वाटर इन बिटवीन। यू कैन पुट शुंठी धान्य का, यू कैन पुट एनी अदर डाइजेस्टिव थिंग्स इन योर वाटर and make a kada out of that which you have in your immune kada also. It is very good for boosting your metabolism. It is very good for removing toxins from your body. It is very good to improve your heart health by improving the circulation. It is good for lowering down the sugar level. So it is a multiple kind of thing which works in different level. Why is it so? लोग बोल देते हैं कि एक ही चीज़ 10 चीज़ों पे काम कैसे करेगी, देन यही सब कुछ। नो, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द बेस। हम लोग मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं, all other things are connected to that metabolism. So it is very important to understand the basics of that
and then after we can control it from the root, not symptomatic. If we'll work on only heart health, so the root we will leave behind. तो क्या होता है कि all these are connected, so we will work on root, so that your root is connected to your heart health, your root is connected to your liver health, your root is connected to your kidneys health, your root is connected to your sugar level. All these are connected. So when we are working on the base, on the root, it will definitely cover all the things. So in My Recharge Ayurveda, we have very good products which will help in boosting your metabolism, and which will help you to protect your different organs from different kind of diseases. Like you have Mangold. Mangold is very good in improving digestion, in giving overall nutrition, in improving your nervous system also. Along with that, you have Live 2000, which is very good for liver health, and we know liver health is equally connected to your metabolism, because liver is one organ which is the sthan for Pitta, and Pitta is the main dosh for digestion. So it is very important to understand the connection, and then you don't blindly follow anyone. Just think about you. Don't take all the products together. Whatever is required by your body and when your body, तभी ही लेना है और वो ही लेना है. Like Live 2000, उसके बाद Giloy. Giloy we know is very good for digestion. It has the quality of आम पाचन. आम पाचन मतलब that toxins को पाचन करके बॉडी से निकाल देना. त्रिफला वी नो इट्स वेरी गुड फॉर डाइजेशन. इट डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, पेट साफ करने में भी हेल्प करता है. त्रिफला की क्वालिटी है कि वो तीनों दोषों को बैलेंस भी करता है. एंड लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, जिसको मैंने पहले ही मेंशन किया, आपका माई रिचार्ज इम्यून काढ़ा, विच इज़ वेरी गुड. माई रिचार्ज आयुर्वेदा इम्यून काढ़ा, विच विल help in boosting the metabolism, which will help in increasing your hunger. Most of the time we don't feel hungry, especially when we have come out of a disease. जब हम एक बीमारी से बाहर निकलते हैं तो हम लोगों को भूख, पहली चीज़ क्या होती है कि भूख मर जाती है. लेकिन आयुर्वेद की ट्रीटमेंट अगर आप लेते होंगे, किसी भी आयुर्वेदिक पेशेंट से आप पूछेंगे, उनका भूख पहले दिन से कभी कम नहीं होता. एंड इफ़ यू आर ऑन एनी अदर पैथीज, आपको भूख नहीं लगेगी, यू डोंट फील लाइक हंग्री. सो आयुर्वेद में हम लोग किस तरह से काम करते हैं, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने का. इन सारे प्रोडक्ट्स का काम है आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का. सो द प्रोडक्ट्स यू कैन यूज फ्रॉम माई रिचार्जेस, Mangold, which is very good. If you are having cough tendency, to use it with hot water. Live 2000, which boosts your metabolism, which is very good for liver health, and liver health is connected to the metabolism. Giloy, हम जानते हैं गिलोय की क्वालिटी है कि वो आपके आम को पाचन करती है एंड डाइजेशन को इम्प्रूव करती है. एंड त्रिफला, विच हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी. आपका अगर कॉन्स्टिपेशन है या एनी अदर हेल्थ इश्यूज हैं तो त्रिफला उसमें काम करेगा. इन काढ़ा विल बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफाई योर बॉडी. So in this way you can use these things, and keep in your mind all these things are very important to maintain your health, not during COVID time, not post COVID, even for future. Now we are entering into the era where we just cannot predict anything, whether third wave is gonna come और नॉट. तीसरी वेव आएगी या नहीं आएगी, कौन सा वायरस म्यूटेंट होके क्या कन्वर्ट हो जाएगा, यू हैव नो आइडिया. हाउ दिस वैक्सीनेशन इज गोना वर्क ऑन एवरी म्यूटेंट. हर एक म्यूटेंट के लिए आप डिफरेंट वैक्सीनेशन लेंगे. येस, जो गवर्नमेंट बोलती है वो हमको करना है, बट अपना ब्रेन भी यूज़ करना है. आप 10 बीमारियों के लिए 10 वैक्सीनेशन नहीं ले सकते हैं. हर बार उसका कोर्स चेंज होगा. आप लेंगे लेकिन वो अगर काम नहीं करेगी तो आप क्या करेंगे. आपको एक ऑल्टरनेट रखना है, जो आपका ओल्डेस्ट साइंस है, जिसने आपको लाइफ दी है, जो सबसे पहला साइंस था, जिस समय कोई और साइंस नहीं थी. एंड ये एक ऐसी साइंस है जो एक्चुअली में काम करती है. इवन 5000 साल पहले भी बता गया था कि वायरस के ऊपर कैसे दवाइयाँ काम करती हैं, जो आज भी किसी साइंटिफिक वे से प्रूफ नहीं हुआ है कि कोई भी दवाई वायरस के ऊपर इतना अच्छा काम करेगी. जबकि आयुर्वेदिक दवाइयाँ ज़्यादातर आप देखेंगे, इट हैज़ बिन प्रूव दैट दे आर एंटीवायरल and how they improve the conditions like viral infections. So Ayurveda has that capacity, have that tendency to fight with any kind of infection, especially when we are talking about this pandemic time. Viral infection के ऊपर आयुर्वेद से अच्छा कुछ काम नहीं करता है. Believe in Ayurveda, try on yourself, practically उसको करिए, उसके बाद रिजल्ट देखिए. बिना देखे बिना करिए आप फेथ मत करिए. Just believe in it. मेरे कहने पे, आपके सर के एमडी सर के कहने पे ट्राई करिए उसको. एक बार ट्राई करिए एंड देन यू फील लाइक कि कैसा चेंजेस आपके लाइफ में आती हैं.
how you will change your life, and then how will you change the life of people around you. So I'm here just to give the information of Ayurveda to you. I hope you all will be benefited. सबको कुछ ना कुछ इससे मिले और आप लोग अपने आप को फ्यूचर से प्रोटेक्ट कर पाओ. मैं लिटरली यही सब फॉलो करके मेरी तबीयत का, मेरी हेल्थ का और मेरे सराउंडिंग लोगों की हेल्थ का ध्यान रख रही हूँ, विच आई एम टेलिंग टू माई रिचार्ज फैमिली. प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ and be healthy, be smart. Thank you. My Recharge Ayurveda Morning.